भाई जन्मांतर जब तक जिंदी हूँ मोदी मोदी मोदी। तो विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी महंगाई बढ़ा दी है। महंगाई बढ़ा दी है, ये तो देखो पहले सड़कें कितनी गंदी थी, हाईवे देखे आपने हैं बाहर के कंट्री को देख के, वो हाईवे उसको क्यों नहीं बोलती हो? क्या मोदी अपनी जेब में रख रहा है क्या? तो इंक्वायरी करवाओ ना मोदी की। मोदी तो बिल्कुल नहीं है भैया, शर्म नहीं आती मोदी के ऊपर दाग लगाते। जो दाग लगाता है मेरे ख्याल से डूब मरना चाहिए। पर कहीं ना कहीं जैसे पहले गैस का सिलेंडर 500 में आ जाता, अब 1000 के पार जा रहे, चुभती नहीं है ये चीज़। आता है एक शराब की बोतल भी इतने की आती है, शराब की बोतल तो 500 की भी हो जाएगी तो भी पीते हैं। तो गैस के सिलेंडर पे तुम रोते हो, क्यों रोते हो? शराब पे भी रोवो ना। देखना चाहेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में मोदी को जन्म जन्मांतर, मोदी को जब तक जिंदी हूँ मोदी। अच्छा, कोई खास कारण इस कॉन्फिडेंस के पीछे? 65 ईयर से जो ये अपना ये देश है ये घाटे में जा रहा था ना। ये वो घाटा जैसे कुआं खुद गया, कौन उस कुएं को भर रहा? मोदी ना। कर्जा किसने उतारा? ये उतारे हैं ना। तो भाई 8 साल से मोदी जी आ गए, उसके पीछे मोदी मोदी मोदी। अरे 65 साल जिसने राज किया उससे क्यों नहीं जवाब मांगे? मोदी से क्यों मांग रहे हो? विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। क्या देश बेचे? उन्होंने नहीं वो किया, जो अपने इंडिया का पैसा जो बाहर जमा किया हुआ है। आपने देखा, अगर आप कल मिलेंगे ना मैं पूरा आपको ब्यौरा दूंगी, कितना करोड़ों रुपया दिया हुआ। मैं बकायदा आपको लिस्ट दूंगी कल अगर आप मुझे मिलेंगे। सारे 65 साल का ब्यौरा पैसे का दूंगी। कौन उतारा? मोदी। और इतने साल से इंडिया का नाम था क्या भारत में? कोई इज्जत नहीं करता था, ये तो आपको भी पता था दुनिया में। आज अपना भारत कौन से नंबर पे है? तीसरे। अमेरिका, रूस, देन इंडिया। तो किसकी वजह से भाई? मोदी ना। भाई जन्मांतर जब तक जिंदी हूँ मोदी मोदी मोदी। तो विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी महंगाई बढ़ा दी है। महंगाई बढ़ा दी है, ये तो देखो पहले सड़कें कितनी गंदी थी, हाईवे देखे आपने हैं बाहर के कंट्री को देख के, वो हाईवे उसको क्यों नहीं बोलती हो? क्या मोदी अपनी जेब में रख रहा है क्या? तो इंक्वायरी करवाओ ना मोदी की। मोदी तो बिल्कुल नहीं है भैया, शर्म नहीं आती मोदी के ऊपर दाग लगाते। जो दाग लगाता है मेरे ख्याल से डूब मरना चाहिए। पर कहीं ना कहीं जैसे पहले गैस का सिलेंडर 500 में आ जाता, अब 1000 के पार जा रहे, चुभती नहीं है ये चीज़। आता है एक शराब की बोतल भी इतने की आती है, शराब की बोतल तो 500 की भी हो जाएगी तो भी पीते हैं। तो गैस के सिलेंडर पे तुम रोते हो, क्यों रोते हो? शराब पे भी रोवो ना। अब तो हर कोई नहीं पीता ना, गैस तो जरूरत है हर घर की। कौन नहीं पीता? मीडियम क्लास के लोग ज्यादा पीते हैं ना, तो मीडियम को फर्क पड़ता है गैस पे भी। अमीर भी ले लेगा, गरीब तो बेचारा चूल्हे पे करेगा। फर्क किसको पड़ा? मीडियम को। और पीता कौन है? मीडियम ही ज्यादा वो करता है, ये तो आपको भी पता है। तो भाई फिर क्यों? अच्छा, राहुल गांधी मैम ये कह रहे हैं कि एक बार कांग्रेस को अगर मौका दिया जाए तो रोजगार की नदियां बहेंगी। कांग्रेस को कब मौका नहीं मिला था? नहीं, राहुल गांधी को मौका दीजिए। राहुल गांधी में कितना वो है, वो चला लेगी इंडिया। आप पढ़े लिखे हो, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि राहुल गांधी चला लेगा क्या? अब जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लाखों लोग उनके पीछे। तो यात्रा में कौन? चलो मैंने माना यात्रा कर ली, उसका बेनिफिट मुझे बताएंगे आप? क्या बेनिफिट है? या इन लोग ये खड़े हैं क्या बेनिफिट मिल गया? हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है उन्होंने। तो मुस्लिम एकता जब तक इंडिया है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू को फिर भी तरस आ जाता है मुसलमान पे, मगर मुसलमान जो होता है जब अपनी पे आता है ना, वो हिंदुओं को नहीं बख्शता। वो अलग मुद्दा है, पर वैसे यूनिटी की बात कर रहे हो। हैं भाई, यूनिटी में तो देखो जो कोई आएगा करेगा बात। यूनिटी में किसको कह सकते हो? जबान किसी की रोक नहीं सकते हो, है ना? तो जो भैया जैसा बोलता है उसको तुम, मैं कहूँगी जी ये तो जबान नहीं रोक सकते हो। मारते हुए का हाथ पकड़ लोगे, बस जबान नहीं रोक सकते, तो बोलेगा वो। तो अगर उसमें इतने गर्स हैं तो प्रधानमंत्री भैया बन जाए ना। मोदी को भी तो चुना है ना लोगों ने, तो पब्लिक उसको भी चुन ले, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं, तो चुन के आ जा, क्या दिक्कत है? आप मोदी जी को जो देखना चाहेंगे? मैं तो जब से जिंदा हूँ जब तक मोदी मोदी मोदी, योगी योगी योगी। सहमत है भाई साहब मैडम की बात से आप? हाँ बिल्कुल सहमत है जी। मोदी जी दोबारा आएंगे। और दूसरा सवाल पूछा। अच्छा, आप काम पसंद आ रहे हैं आपको मोदी जी के? हाँ काम सारे ठीक हैं। सबसे बढ़िया काम कौन सा लगा आपको? ये अभी महंगाई की अब सवाल पूछो ना आप। मैं यही पूछा, सबसे बढ़िया काम कौन सा लगा मोदी सरकार का? अब ये तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अच्छा, कई सारे काम पसंद आ गए। बहुत सारे, कौन सा काम नहीं? घर बनाना, घर घर लैट्रिन के लिए, और दूसरा क्या नाम है जो दवाइयाँ सस्ती की हैं,
आप महंगाई की बात कर रहे हो ना, दवाइयाँ कितनी सस्ती कर दी, लगभग 90% सस्ती दवाइयाँ कर दी हैं, और रोड बन रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं, हर क्षेत्र में योजनाएं हैं। तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है योजनाओं की। तो विपक्ष ये कह रहे हैं देश बेच दिया मोदी जी ने। किसने देखो खरीदा है? देखो पता है किसी ने खरीदा है? देखो देश किसी ने खरीदा है? पता है किसी को? बताया कौन ने खरीदा है? विपक्ष ऐसा कह रहा है ना देश बेच दिया। देखो विपक्ष के पास आरोप है, सबूत कोई नहीं है उसके पास, ठीक है। आरोप तो वो कुछ भी लगा सकता है, उसमें कोई दम नहीं है ना विपक्ष में। दम है, विपक्ष में है कौन? भाई राहुल गांधी अपनी पार्टी चला ले, अपनी राहुल गांधी। दूसरा, जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, वो अपनी लोकसभा बचा ले, पहले सांसद तो बचाए अपनी, तो प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो राहुल गांधी का कोई काम नहीं है उसमें। तो लोग कांग्रेस से के लोग दुखी हैं राहुल गांधी से। कुछ लोग तो ये चाहते हैं भी ये जान के भी ये जेल में चला जाए राहुल गांधी, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि राहुल गांधी के को जमानत ना मिले, नहीं तो अब तक उसको जमानत मिल गई होती। कुछ लोग जानबूझ के चाहते हैं, कांग्रेस के लोग ही, इतने बड़े बड़े वकील हैं, कि ये जेल चला जाए तो हमें राहत मिले, क्योंकि अंदर बोलने की आज़ादी है नहीं। जो बोलता है बोले भाई ये तो प्रो मोदी है, मोदी भक्त है, ठीक है। बड़े बड़े ऐसे ऐसे कपिल सिब्बल जैसे, जिसने कभी मोदी की सरकार की कभी तारीफ नहीं करी, उस पर आरोप लगा दिया कि भाई तो मोदी भक्त है, ठीक है ना। तो जो भी बोल देता है पार्टी में भी, और वो जो भी योजना बना लेता है उल्टी सीधी, कोई उसको गलत बता दे बोला तो प्रो मोदी है। अब उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं माफ़ी मांगेगा जेल में जाएगा, ठीक है। अब लोग ये कह रहे हैं कि भी उसको जो है 2 साल की सज़ा तो इसमें किसी को नहीं हुई आज तक, तो इतनी बड़ी गलती भी किसी ने नहीं की। भाई कोर्ट कह रहा है गलती मान ले, माफ़ हो जाए, कह रहा गलती नहीं मानूंगा, अच्छा, गलती नहीं मानी, ठीक है। जब आप कह रहे थे, पूछ रहे थे कि बेचा किसे, तो वो कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी, अंबानी और अडानी तो इसी देश के हैं, तो उन्होंने कहाँ बेच दिया? यानी सरकारी संपत्ति कहते हैं कि रेलवे बेच दिए, बैंक से बेच दिए। खरीदी है? कब हमने तो देखा ना, हम चांदनी चौक में खड़े, एक बार तो ये भी आरोप लगा कि लाल किला बेच दिया। कौन ने खरीदा है? तो पता तो बता, मैं नाम तो बता, मैं उसने खरीदा है नहीं खरीदा? नाम नहीं बताता विपक्ष कभी, पर कहते हैं बेच दिया। बेच दिया ये बताते हैं। हाँ जी। कांग्रेस आएगी दोबारा, मान ले आ गई वो, उसके प्रदेशों में आप कह रहे हो कांग्रेस, राहुल को मौका दिया जाए। राहुल को आज भी मौका राहुल के पास है, कई प्रदेशों में उनकी सरकार आज भी है। वो वहाँ रोजगार हटाएं, महंगाई हटाएं। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी किसी और दूसरे पद पर रहकर काम कर ले, वहाँ काम करके दिखाए जनता को। सीधा प्रधानमंत्री बनना है, राजे रजवाड़े के दिन अब चले गए, ठीक है। चुनाव लड़े, काम करे, और कई क्षेत्रों में जगह उनकी अभी भी आज भी सरकार है, काम क्यों नहीं करते? और कर्मयोगी मांगती है। आप महंगाई की बात करो, अपने प्रदेशों में कर लेना, वो जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ क्यों नहीं करती वो, ठीक है ना। तो ये बात है जी। अच्छा, क्या नाम है? कुबेर सेन। किसे देखोगे भारत के प्रधानमंत्री 2024 में? देखो अभी तो फिलहाल तो मोदी बोल रहा है, ये मोदी योगी चल रहा है अभी तो फिलहाल तो, और बाकी तो और कोई है ही नहीं। अभी तो महागठबंधन बन रहा है, कोई तीसरा चेहरा सामने आ पाए, नीतीश कुमार आ पाएंगे? ना ना ना, वो तो नहीं उसको नहीं। अरे दिल्ली में खड़े हैं हम, दिल्ली के, ठीक है, बाकी तो इधर बिहार में बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ वो ठीक है मतलब। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हाल ही में भी राष्ट्रीय पार्टी बनी है उनकी, क्या लग रहा है तीसरे चेहरे के रूप में सामने आएंगे प्रधानमंत्री के लिए? अभी तो फिलहाल उनका भी ऐसा ही चल रहा है, अभी उनका भी महागठबंधन के अभी कोई आसार नहीं है कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि सभी लोगों ने कह दिया है, चाहे बिहार के हों और अपना कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कह दिया है कि हमारी इनसे सीधी फाइट है कई प्रदेशों में, हम गठबंधन नहीं कर सकते। वाम पार्टियों ने कह दिया केरल में हम इनके खिलाफ लड़ते हैं, तो चुनाव से पहले तो गठबंधन हो ही नहीं सकता, जीतने के बाद हो सकता है। और देश की जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है कि मान लो इन लोगों को चुनाव करके इनको गठबंधन को अगर दे दे, तो ये आज कम से कम एक जिम्मेदार पार्टी हम कह तो सकते हैं भी तुम महंगाई बढ़ा रहे हो, रोजगार चाहिए। अब ये गठबंधन की सरकार आएगी तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? तो एक पूर्ण बहुमत की सरकार, जिम्मेदार सरकार को न चुन करके इसकी जो कि ना तो अपनी पार्टी चला पा रहे, और कांग्रेस तो ऐसा कि इसने तो अपना मीडिया सेंटर नहीं चला पा रही। इतनी सारी सहूलियत मिलने के बाद, नेशनल हेराल्ड को इतनी संपत्तियां मिलने के बाद भी, देश दुनिया में इतनी संपत्तियां हैं उसकी, उसके बाद भी अपनी 3 वो अखबार चलाती थी। कहीं ना कहीं विपक्षियों का सबका बंटा तीनों अखबार घाटे में जा रहे हैं, गैर बिके। वो पार्टी की संपत्ति सोनिया गांधी ने खरीदी, पब्लिक प्रॉपर्टी है वो, सोनिया गांधी ने खरीद ली, और वो भी पार्टी के पैसे से, ठीक है। तो ये ना तो सरकार चला सकते, ना पार्टी चला सकते, और ना अपना ये एक अखबार भी नहीं चला पाए इतनी सहूलियत मिलने के बावजूद। पंजाब
किसको देखेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? लेट एनीबॉडी, हाँ जी, किसी को भी बने तो क्या फर्क पड़ता है। आपकी कोई एक खास पसंद तो होगी? कोई पसंद नहीं है, कोई पसंद नहीं है, कोई पसंद नहीं है, सब ऐसे है। सभी ऐसे हैं। अच्छा, मोदी जी का काम कैसा लगता है? किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। आपको कैसा लगता है? हम कुछ नहीं बोल सकते इसके, नो कमेंट। क्या नाम है भाई? बोलोगे भाई? वाओ, क्या नाम है आपका? अंकुश वर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू के। जम्मू के। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए किसको देखेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। क्यों? जो काम उन्होंने किए आज तक कोई कर नहीं पाया। आपके यहाँ तो इंटरनेट बंद रखा इतने महीनों तक। भाई साहब 370 का मुद्दा कभी किसी ने सॉल्व नहीं किया था, उनकी वजह से वो सॉल्व हुआ है। जम्मू वाले खुश है 370 हटने से? बिल्कुल खुश है, फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कोई काम ही नहीं हो पा रहा, कश्मीर में आतंकवाद फिर पनप रहा बढ़िया है। काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम है। हम मोदी जी को ही देखना चाहेंगे वापस। हाँ बिल्कुल। ये बताइए, विपक्ष मुद्दा उठा रहे हैं महंगाई का, बेरोजगारी का। आप भी युवा है तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा है। सर बेरोजगारी तो पहले भी थी, तो अभी उन जो नई नई स्कीमें चल रही हैं उससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। जैसे हमारा आयुष्मान कार्ड था, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा था। अभी गरीबों को कितनी सारी मदद मिल रही है उससे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो मोदी जी के आने से अच्छे हुए हैं और आगे भी अच्छे होंगे। राहुल गांधी कहते हैं एक बार अगर आप कांग्रेस को मौका दें तो वो बेरोजगारी जो है उसे खत्म कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। राहुल गांधी जी ने 70 सालों में किया गया है। हाँ 70 साल रही ना। अभी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लाखों लोग उनके पीछे चल रहे थे। नहीं वो सिर्फ राहुल गांधी जी के बारे में क्या ही टिप्पणी करें, वो तो अपने जवाबों की वजह से हमेशा सुर्खियों में ही रहते हैं। हाँ। अच्छा, महागठबंधन फिर बन रहा है, कोई तीसरा चेहरा सामने आ पाएगा? तीसरा चेहरा मुझे तो नहीं लगता है कोई सामने आएगा। जम्मू की जनता किसके साथ जाएगी? मोदी जी के साथ ही जाएगी। आप कहाँ से सर? जम्मू। आप भी जम्मू से हैं? साथ ही आए हैं? हाँ जी। आप किसे देखेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2024? जी को। मोदी जी को। आपको भी काम पसंद आ रहे हैं उनके? जी सर। और बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा? सर कोई महंगाई नहीं है, कहाँ पे महंगाई है? नहीं है महंगाई। नहीं है महंगाई। बस सिलेंडर देखिए 1000 पार चला गया, पेट्रोल 100 के पार, दूध महंगा हो रहा है। 9 साल हो गए मोदी जी को, तो इतनी तो सिलेंडर जाना ही है। अच्छा, 600-700 का था उस समय, 500 का, 600 का, तो अभी भी 1000 पे का, तो 8 साल में महंगाई भी तो बढ़ती है।